अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोग की। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सब लोगों की दुआओं के साथ। और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। एक नया दिन, एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में बहुत सनसनी सी एक खबर देने लगी हूँ जिसके लिए आपको रहना होगा मेरे साथ। स्पेशली कराची वालों के लिए ये एक बड़ी न्यूज़ है, तो इस खबर से पर्दा उठाएंगे बस थोड़ी ही देर में। जब तक आपके साथ हम लोग थोड़ा सा घूमना फिरना सैर सपाटा कर लें। ये मैं मौजूद हूँ और ताज़िमाबाद में वाक़या एक नॉर्थ वॉक एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, बच्चों के हवाले से बहुत ही स्पेशल सी जगह है, क्योंकि हर बच्चा स्पेशल होता है और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है अपनी माओ को देख कर के वो भी किचन में अपनी माओ के साथ कुछ ना कुछ पकाएं। जब रोटी वो पका रही होती हैं तो बच्चों का दिल होता है कि थोड़ा सा आटा हमें भी दे दिया जाए, हम भी छोटी मोटी रोटी पका लें। और अक्सर आपने देखा होगा कि सालन में चमचा चलाते हुए बच्चों को बहुत शौक होता है। बच्चों को दिल चाहता है हम फ्राइज़ बनाएं, मैगी अक्सर घरों में बच्चे बना रहे होते हैं। तो जहाँ पर बच्चों को ये शौक होता है, मेरे बच्चे तो बहुत इस चीज़ के दीवाने हैं। कहते हैं कि मम्मा हमसे खाना भी पकवाओ, और मिराल को रोटियाँ वगैरह बनाने का बहुत शौक है। तो इसलिए मुझे एक मज़ेदार सी जगह का मालूम हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों के साथ एक फ़न एक्टिविटी भी हो जाएगी और इनका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो ये नॉर्थ वॉक में वाक़या जो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या स्पेशल है। ये स्पेशल ये है कि यहाँ पर जाते हैं और ये लोग एक मेन्यू इनका छोटा सा है, उसमें से हम कोई रेसिपी सेलेक्ट करते हैं बच्चों के हवाले से। जिस चीज़ का बच्चों को शौक़ है उस तरीके से कि आप कोई रेसिपी ले सकते हैं। यानी कि इसके अंदर पिज़्ज़ा है, पास्ता है, आइसक्रीम है, आजकल वेफल जो चले हुए हैं वो, उस तरह की चीज़ें हैं और दो चार चीज़ें और हैं आइसक्रीम से रिलेटेड और बच्चों के हवाले से आसान सी रेसिपीज़। बच्चे वो सेलेक्ट करते हैं, हम उसके पैसे पे करते हैं और साथ ही हमें एक किट देते हैं, यानी कि इसके अंदर एक एप्रन देते हैं और एक सर की कैप देते हैं। और इसके बाद ये लोग थोड़ी सी फ़न एक्टिविटी बच्चों को कराते हैं बच्चों का मूड अच्छा करने के लिए। और इसके बाद क्या होता है जनाब ये कि जैसे मिराल ने पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया था तो उसको पिज़्ज़ा की एक डो दी गई और इसके साथ बहुत सारी इनमें सारे इंग्रेडिएंट्स सामने रख दिए गए। जैसे मुस्तफ़ा ने सेलेक्ट किया, आइसक्रीम को सेलेक्ट किया तो इसको आइसक्रीम का कप दे दिया गया और उसने खुद ही अपनी मशीन से अपने लिए आइसक्रीम निकाली। और जो जो सामने चीज़ें रखी हुई थी, यानी कि बंटीज़ और मार्शमेलोज़ और तरह तरह के स्प्रिंकल्स और चॉकलेट्स की ऊपर टॉपिंग वगैरह, वो सब बच्चों ने खुद सेलेक्ट की और ख़ुद अपने हिसाब से जो जो उनको पसंद था वो उन्होंने अपने हिसाब से खुद ही डाला। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफरेंट किस्म की चीज़ थी और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी करा रही थी। यहाँ पर एक लेडी थी काफ़ी खुश अखलाक किस्म की, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। एक्टिविटी कराने के बाद सबको लाइन में बच्चों को लाया गया और सबको से पूछा गया कि आपको क्या क्या बनाना है। और जो हमारे बच्चों ने चीज़ें सेलेक्ट की थी उस हवाले से उनको वो चीज़ें दी गई। मिराल को पिज़्ज़ा की डो यहाँ पर देख सकते हैं आप दे दी गई है और ये अपनी पसंद की टॉपिंग्स डाल सकेगी जो जो उसको पसंद आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले मुस्तफ़ा को लाया गया लाइन में और इनकी आइसक्रीम थी तो आइसक्रीम बच्चों ने खुद डाली और ख़ुद बनाई, तो इनको बड़ा अच्छा स्पेशल फील हुआ। तो इस तरह आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर ले जा सकते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी, थोड़ी सी लर्निंग भी हो जाएगी और बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी किचन में ख़ुद चीज़ें बनाने की। तो ज़रूर आप जा सकते हैं। यहाँ पर रेट यहाँ पे मुनासिब ही है, तकरीबन इंशाल्लाह अफोर्डेबल ही होंगे आपके लिए। जहाँ रेट्स की बात करती चलूँ, वहाँ पे जो मिराल ने पिज़्ज़ा बनवाया था तो मीडियम से थोड़ा सा छोटे साइज़ का पिज़्ज़ा था, जैसे बच्चों के लिए होता है पैन पिज़्ज़ा कह सकते हैं जैसे, तो वो 800 का था। और मुस्तफ़ा ने आइसक्रीम का कप अपने लिए बनाया तो ये 350 रुपये का था। और इसके साथ एक्टिविटीज़ भी इन्होंने करवाई। और दूसरी चीज़ों का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वॉफल यहाँ पर था 350 रुपीज़ का और साथ सॉफ्ट कोन या जो कप में आइसक्रीम थी वो थी 350 की। और नगेट्स थे यहाँ पर 400 रुपये के। पास्ता बना सकते हैं आप 800 में। हॉट डॉग यहाँ पे बनेगा 500 में। और चिकन बर्गर था 800 का और बीफ बर्गर की भी प्राइस सेम थी, यानी कि 800 की। तो आप अपने हिसाब से जो बच्चों का आपका फेवरेट हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़। और साथ आपको मिलेगी किट, यानी कि एप्रन और कैप भी मिलेगी और बच्चों की फ़न एक्टिविटी भी होगी। और इस तरीके से जो वो चीज़ बनाएंगे वही उनको खाने को भी मिलेगी। तो इस तरीके से मिराल का पिज़्ज़ा होने लगा था तैयार। इसके अंदर बच्चों के लिए सबसे पहले उन्होंने सॉस लगवाई है और तो सॉल्सा उन्होंने ऑफ़र किया था कि अगर आप डालना चाहें। और चिकन और पेपरोनी में इनका मतलब ऑप्शन था कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो मिराल ने तो चिकन को सेलेक्ट किया था और ऊपर कैप्सिकम डाला था। अनियंस भी थे पर मिराल ने वो स्किप कर दिए क्योंकि अनियंस उनको पसंद नहीं है। और यहाँ पर चिकन के पीसेस डाले और इसने चीज़ भर भर
भर के डाली क्योंकि चीज़ी ज़रा पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मिराल का पिज़्ज़ा हो गया तैयार और उसने खुद जाकर ओवन में रखा। तो इस तरीके से बड़ा बच्चों को लगता है कि हमें बड़ा स्पेशल अटेंशन दी गई है। और यहाँ पर मिराल जा रही है अपना पिज़्ज़ा ओवन में बेक करने के लिए। और तो चले जी, जब तक साथ साथ हमारा पिज़्ज़ा भी बन रहा है तो सनसनी खबर से पर्दा उठा लेते हैं कि सुनने में आया है कि मार्च के पहले हफ्ते में यानी कि पहले ही दिन काफ़ी बारिश होने का अंदेशा है और उसके बाद शदीद ठंड पड़ेगी जो 60 साला रिकॉर्ड तोड़ देगी। मार्च के महीने में ठंड और कराची में काफ़ी हैरानकुन बात है कराची वालों के लिए। और मार्च में इस तरह की सर्दी 1964 में पड़ी थी तो और दोबारा पड़ने का अंदेशा है जो सारे पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। तो चलें जी देखते हैं, वाकई अल्लाह के काम है, प्रिडिक्शन करना इंसानों के हाथ में है, लेकिन जो होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो चलें जी, इस सनसनी सी खबर के बाद अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। जो भी नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा और प्यार से कमेंट कर दिएगा अगर आपका दिल चाहे तो जनाब यहाँ पर मेरे बच्चे पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी था इतने कम इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी। तो आप लोग भी यहाँ पर जाइएगा, ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा और बच्चों के लिए भी कुछ नया हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरे साथ इसी तरीके बंदे रहिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी आपके साथ कोई नया एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।